तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था ग्राफी विधि से कैसे सॉल्व करते हैं और उसे हमने सॉल्व भी कराया है। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप जा करके उसे देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम दूसरा तरीका देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का। तो दो समीकरण दे दे तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करके एक्स वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए वही इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि को हम इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो प्रतिस्थापन तो दो समीकरण दिया है, समीकरण एक और समीकरण दो, उदाहरण वन है। तो मैं डायरेक्ट उदाहरण ही ले लिया, तो इससे समझाएंगे। प्रतिस्थापन विधि बेसिकली क्या होती है दोस्तों, ये जो x या y का मान हम दूसरे समीकरण में रख करके किसी एक चर का मान निकालते हैं, फिर दूसरे का भी उसी तरह निकाल कर मान रखते हैं। तो चलिए मैं इसे सॉल्व कराऊंगा तो उसे आपको और आसानी तरीके से समझ में आएगा। प्रतिस्थापन मतलब किसी को प्रतिस्थापित कर देंगे दूसरे समीकरण में। जैसे x का मान अगर यहाँ पर रखेंगे तो y का मान निकलेगा। अगर y का मान निकाल कर y की जगह रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x का मान निकलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण एक का मान समीकरण एक में x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर कितना होगा, ये 19 तो एज इट इज है, ये प्लस का है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा कितना, 8y। अब ये x का मान हम समीकरण दो में रख देंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण समीकरण दो में रखने पर लिख देंगे। तो अब ये मान यहाँ पर रख देंगे तो ये क्या होगा, 2 × x की जगह कितना है 19 माइनस 8y ब्रैकेट बंद प्लस में 11y बराबर कितना है 28 है। फिर 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 19 गुना के 38 होता है और माइनस 8 गुना के 16y प्लस से कितना है 11y बराबर 28। अब क्या करेंगे, जो देखेंगे कि यह अभी y के पदों में है, एक y के पदों में है, यानी ये भी y का गुणांक है, ये भी y का गुणांक है, तो इसे घटा या जोड़ सकते हैं। तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, और y तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद ये जो बड़ा वाला चिन्ह होता है उसका चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर माइनस का। उसके बाद क्या करेंगे, और ये 38 तो एज इट इज रहेगा माइनस प्लस में, और बराबर ये कितना है 28 है। तो अब हम क्या करेंगे कि 5y को उस साइड पक्षांतर कर देंगे, प्लस हो जाएगा, और 28 को इस साइड लिया देंगे, माइनस का हो जाएगा। तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 38 माइनस 28 बराबर प्लस का 5y हो जाएगा कि नहीं, पक्षांतर करेंगे तो। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं तो इसे घटाएंगे तो अगर 8 में से यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, 38 माइनस 28 बराबर कितना है 5y। अब क्या करेंगे, घटाएंगे इसमें से। तो 8 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 0। उसके बाद 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि यहाँ पर बड़ा वाला चिन्ह लेते हैं, प्लस का लेंगे, और बराबर ही कितना है 5y। अब क्या करेंगे, ये गुना में है तो इस साइड भागा में आएगा तो 10 बटा के ये 5 हो जाएगा बराबर y। इसे कट करेंगे तो 2 आएगा, यानी हमें y का मान कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। अब जो ये 2 आया, क्या करेंगे, या तो हम समीकरण एक में रख सकते हैं या फिर समीकरण दो में, दोनों में रखेंगे मान सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम समीकरण एक में रख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 8y बराबर 19। तो इसमें हम रखेंगे y का मान, तो ये कितना होगा, x प्लस 8 इंटू 2 बराबर 19, x प्लस ये 8 गुना के 16 होगा बराबर 19। इसे उस साइड भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या होगा, x बराबर 19 माइनस 16, x बराबर ये कितना आएगा, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी हमें x का मान 3 प्राप्त हुआ, y का मान 2। तो बेसिकली आपको प्रतिस्थापन विधि क्या होती है उसे समझना है। तो हमने क्या क्या किया मैं दोबारा बता देता हूँ, ऐसे मैं और बताऊंगा लेकिन पहले आपको ये बता दूं तो समझ में आ जाएगा। देखिए,
मैं सबसे पहले क्या किया, एक्स इस समीकरण 1 को लिया, यहाँ पर एक्स का मान निकाला। कैसे निकाला, एक्स प्लस 8y बराबर 19 है। तो यहाँ पर क्या किया कि 8y को पक्षांतर करके इस साइड भेज दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साइड भेजा है तो कितना होगा, माइनस का 8y होगा और प्लस का 19 तो एज इट इज था। तो ऐसे कर दिया। उसके बाद क्या किया, एक्स का मान यहाँ लिखा, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसमें रखा, कहाँ पे रखा, एक्स की जगह। तो 2 इंटू एक्स की जगह 19 माइनस 8y रखा, प्लस में 11y बराबर 28 है। उसके बाद क्या किया, 2 का गुना इसमें किया तो हो गया 19 दूना के 38 माइनस 8 दूना के 16y प्लस 11y बराबर 28। उसके बाद मैंने जोड़ा घटाया वही किया, फिर y का मान प्राप्त हो गया और x का मान प्राप्त हुआ। तो इस तरह किया। और प्रतिस्थापन विधि एक और तरीके से कर सकते हैं। अगर आप x का मान निकाल दिए, अगर इसमें नहीं रखना चाहें तो क्या करेंगे कि इसमें भी x का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए 11y को इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा, 11y हो जाएगा। उसके बाद 2 इधर गुना में है तो भागा में हो जाएगा। तो कितना होगा, 28 माइनस 11y बटा के 2। तो ये दोनों x का मान इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, तो दोनों बराबर कर देंगे तो भी उसी तरह आएगा, सेम आंसर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिस तरह हमने बताया यह आसान तरीका है। और भी तरीका है बट कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी तरह कर लीजिएगा। चलिए दूसरा उदाहरण को सॉल्व करते हैं। दूसरा उदाहरण में 2 क्वेश्चन है। क्या है, 3x माइनस 7y बराबर 1, एक्स माइनस वाई बराबर -1। ये एक है, ये समीकरण 1 समीकरण 2 है। और दूसरा क्वेश्चन में दिया है तो x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, समीकरण 1 है। 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0, समीकरण 2 है। तो ये 2 क्वेश्चन दिया है, तो इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3x माइनस 7y बराबर 1, और दूसरा लिखेंगे x माइनस y बराबर -1। तो हमने क्या किया था प्रतिस्थापन विधि में कि x का मान किसी दूसरे पे रखे थे, या फिर y का मान भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार हम y का मान रखेंगे। कैसे, तो इसमें से मान निकाल लेते हैं। ये समीकरण कितना है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो x का मान हम निकाल लेते हैं, या y का। तो y का मान कैसे निकालेंगे, ये माइनस का y है बराबर, पक्षांतर करेंगे तो x का मान उधर जाएगा तो y माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा। और ये माइनस का है तो इधर क्या करेंगे, माइनस को भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो कितना होगा, y बराबर -1 माइनस एक्स, इससे गुना होगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स, यानी हमें y का मान 1 प्लस एक्स प्राप्त हुआ। तो ये मान हम समीकरण किस में रखेंगे, 1 में लिखेंगे। तो लिखेंगे y का मान, y बराबर 1 प्लस एक्स समीकरण 1 में रखने पर, यह आप लिख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो पहले समीकरण लिख देते हैं। क्या है समीकरण 1, वो है 3x माइनस 7y बराबर 1। तो इसमें हम रखेंगे तो y का मान कितना है, 1 प्लस एक्स है। तो लिखेंगे 3x माइनस 7 इंटू 1 प्लस एक्स बराबर 1। तो अब क्या करेंगे कि इसका इसमें गुना करेंगे। तो ये तो 3x एज इट इज रहेगा, माइनस का गुना, इसमें 7 का गुना के 7 है, 7 एक 7 होगा, वो भी माइनस के चिन्ह के साथ। और फिर -7 का गुना x में होगा तो माइनस का 7x हो जाएगा बराबर 1। अब क्या करेंगे कि ए भी x का गुणांक है, ए भी x का गुणांक है, तो घटा देंगे और 7 को उस साइड भेज देंगे। तो ये कितना है, ये माइनस का 7x है, ये 3 है, 4 3 7, यानी माइनस का 4x बचेगा और माइनस का 7 बराबर 1। तो अब क्या करेंगे, 7 को पक्षांतर करके उस साइड भेज देंगे। तो ये कितना होगा, माइनस का 4x एज इट इज रहेगा, प्लस का 7 प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस का 4x बराबर ये 8 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे तो इसे उस साइड भेज देंगे। तो x बराबर ये कितना होगा, 8 बटा के 4, कट कर देंगे, 4 दूना के 8, माइनस का 2 x का मान प्राप्त हो गया। अब जो ये मान आया है हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं, तो हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो इसमें रखेंगे
तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, तो ये कितना होगा -2 और -y बराबर -1। तो उससे उस साइड भेजेंगे तो -y बराबर ए माइनस का 1 और ए प्लस का 2 हो जाएगा। तो y का मान कितना प्राप्त होगा हमें, y का मान हमें प्राप्त होगा -1। आप पूछेंगे क्यों -1 प्राप्त होगा, तो देखिए अगर 2 में से 1 घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा और ये माइनस का 1 है, माइनस का y है तो उधर जाएगा माइनस, तो माइनस का 1 बचेगा, यानी हमें x का मान -2 और y का मान -1 प्राप्त हुआ। तो हमें यही निकालना था बेसिकली, इसी तरह सॉल्व करके। तो आप भी इसी तरह निकाल सकते हैं। अगर आप जांचना चाहते हैं कि x का मान 2 माइनस का और y का मान -1 सही है या फिर गलत है, तो समीकरण में रख सकते हैं। तो चलिए हम इसमें रख देते हैं। तो रखेंगे x माइनस वाई बराबर -1, इसमें रखेंगे तो x का मान -2 आया है तो -2 रखेंगे। उसके बाद y का मान -1 आया है तो माइनस तो एज इट इज है, -1 रख देंगे, माइनस का 1 एज इट इज है, तो माइनस का 2 प्लस का 1 हो जाएगा बराबर -1। और इसमें से घटाएंगे तो -1 बराबर होगा -1 के, यानी हमें मान सही प्राप्त हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से ही करेंगे, लेकिन कुछ दूसरा मेथड लगाएंगे। कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले x का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान निकाल लेते हैं, तो ये कितना होगा, x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना होगा, ए प्लस का 3 हो जाएगा और माइनस का 2y हो जाएगा। ये तो समीकरण 1 ही रहेगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट ये समीकरण 1 है। उसके बाद 2 भी मान सकते हैं क्योंकि मानने में आसानी होता है। तो मान लीजिए ये समीकरण 3 मान लेते हैं क्योंकि समीकरण 2 तक माने ही है, तो ये समीकरण कितना है, 3 है। उसके बाद हम इसमें भी x का मान निकालते हैं, तो लिखेंगे 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0। तो x का मान निकालेंगे तो 3x एज इट इज रहेगा। उसके बाद ये प्लस का 7 है उस साइड जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, और प्लस का 2y है प्लस उधर जाएगा तो ये माइनस का 2 है उधर जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा। तो अब x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना होगा, माइनस का 7 प्लस का 2y बटा के 3। अब जो ये मान आया है यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे 3 माइनस 2y बराबर होगा किसके, माइनस का 7 प्लस का 2y है बटे पे 3। इस तरह कर सकते हैं, ये भी प्रतिस्थापन विधि में ही आता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका इसमें गुना करेंगे 3x, तो लिखेंगे 3 इंटू 3 माइनस 2y बराबर कितना होगा, 2y माइनस 7, इस तरह लिख दिया, आसानी से होगी। तो इसका इसमें गुना करेंगे तो 9 माइनस 3 3 के 9 होगा और 3 गुना के 6y बराबर कितना होगा, 2y माइनस 7। तो अब क्या करेंगे, जो y का गुणांक है इस साइड एक साइड कर लेंगे, जो अचर है एक साइड कर लेंगे। तो क्या करेंगे कि माइनस के 7 को इस साइड भेज देंगे और 6y को उस साइड भेज देंगे। तो एक माइनस का 6 ये तो 9 एच डी रहेगा और प्लस का 7 हो जाएगा बराबर 2y प्लस का 6y हो जाएगा, क्योंकि हमने पक्षांतर कर दिया। आपको मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। तो देखिए 9 तो एज इट इज रहेगा, माइनस का 6y को पक्षांतर करके इस साइड भेज दिया और माइनस का 7 को इस साइड भेज दिया तो प्लस का हो गया। तो अब इसे जोड़ेंगे, 7 7 14 1 15 16 होगा बराबर ही कितना होगा, 6 2 8 होगा 8y। तो y का मान हम निकालेंगे तो बराबर कितना होगा, 16 बटा के 8 कट करेंगे 2 आएगा। y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 2। तो जो 2 आया है हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे कितना, x प्लस 2 इंटू कितना रखेंगे, 2 माइनस 3 बराबर 0। तो x प्लस 4 माइनस 3 बराबर 0, ये कितना होगा, x प्लस 1 बराबर 0, यानी x का मान हमें कितना प्राप्त होगा, -1। हमें यही निकालना था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। इस सवाल में दिया है, रोमिया एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। प्रत्येक पेंसिल तथा रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हल में क्या लिखेंगे,
लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है। हल में लिखेंगे माना एक पेंसिल पेंसिल का मूल्य x रुपया है, x रुपये है, तथा एक रबर का मूल्य y रुपया है। यहाँ लिख देंगे। तो कहा है सवाल में कि दो पेंसिल और एक रबर, दो पेंसिल 3 रबर का मूल्य कितना है, 9 रुपये है। तो अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो दो पेंसिल का मूल्य 2x होगा, प्लस और क्या बोला है कि 3 रबड़, तो एक रबड़ का मूल्य y रुपये है तो 3 रबड़ का मूल्य कितना होगा, 3y होगा। ये किसके बराबर है, 9 रुपये के। तो ये कितना हो गया, समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार दूसरा समीकरण पढ़ के बना लेते हैं। दूसरा में दिया है कि 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 4 पेंसिल का 4x होगा, प्लस में अगर एक रबड़ का मूल्य y रुपये है तो 6 रबड़ का मूल्य कितना होगा, 6y होगा, बराबर कितना है, 18 के। ये समीकरण 2 हो गया। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो दो समीकरण बेसिकली हमें समीकरण ही बनाना था पढ़ करके। तो समीकरण में कैसे बनाया, हमने सवाल पढ़ा और बना दिया। कहा कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तथा एक रबड़ का मूल्य y रुपये है। तो अगर एक एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, अगर तो दो पेंसिल का 2x होगा, उसे गुना करेंगे तभी तो आएगा, और दोनों मिलाकर कितना है, 9 रुपये। तो इसी तरह हमने समीकरण बना दिया। तो अब क्या करेंगे, इसे क्या करना था, हमें इसे सॉल्व करना था प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए x का मान निकालते हैं। तो इसमें से x का मान निकालेंगे तो x प्लस x बराबर करेंगे 9 माइनस 3y बटा के 2। ये जो मान आया है इसमें रखेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 9 माइनस 3y बटा के 2 समीकरण 2 में रखने पर लिख देंगे। तो रख देते हैं। तो 4 इंटू में कितना रखेंगे, 9 माइनस 3y बटा के 2 प्लस में 6y बराबर 18। 2 दूना के 4, 2 से कट जाएगा तो 2 बचेगा। तो 2 ब्रैकेट में कितना होगा, 9 माइनस 3y प्लस 6y बराबर 18। इसका इसमें गुना करेंगे तो ये 18 होगा, और 3 दूना के 6y प्लस 6y बराबर 18। ये तो कट जाएगा, बराबर आएगा 18 बराबर 18। तो आप देख सकते हैं कि 18 बराबर 18 आ गया। तो इसका क्या कहने का अर्थ होगा कि अगर ये 18 बराबर 18 के आ जाता है तो समीकरण सही है, लेकिन ये संपाती है। क्यों संपाती है, क्योंकि हमें एक्स वाई का मान प्राप्त नहीं हुआ, चर नहीं आया है। तो ये संपाती है, इसका अनंत हल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे संपाती। ये संपाती है, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं हैं, इसका अनंत हल होगा, अनंत हल। अगर 18 बराबर 18 नहीं आता, कुछ और आता, तो वो क्या हो जाता, वो हो जाता समांतर रेखा। जैसे कि अगर -5 बराबर 0 आता है, या फिर 5 बराबर 2 आता है, तो एक हो जाता समांतर। समांतर में कोई हल नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कंडीशन हुआ है, ऐसा हुआ है, तो ये क्या होगा, संपाती होगा, इसका अनंत हल होगा। तो यही लास्ट में लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।